तो नमस्कार आप सभी का। आज हमारे बीच एक बेहद ही खास जन है जो कि इस बार केबीसी के आने वाले कुछ दिनों में करोड़पति आपको दिखेंगे, मिस्टर विप्लव जी। सबसे पहले तो विप्लव जी को हमारे चैनल और हमारे व्यूअर्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और हमारे चैनल। थैंक यू सर। और आपको धन्यवाद, और केबीसी का जितना भी एस्पिरेंट है सबको तहे दिल से धन्यवाद। सर ने, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा एक बार, क्योंकि अभी सर को टीवी पे नहीं देखा होगा। प्रोमो तो खैर सर का आ गया है, लेकिन जिस टीवी शो जिसके नाम पे टिका हुआ है, यानी कौन बनेगा करोड़पति, तो उसका आंसर सर ने दे दिया है कि विप्लव जी बनेंगे करोड़पति। सर उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू जी। सर एक बार अगर पीछे जाएं आपकी ज़िंदगी में, तो ये केबीसी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? कब से आपने अप्लाई करना चालू किया और अब आपका मौका मिला, और मौका भी ऐसा कि सीधे ही आपने करोड़पति के ऊपर छलांग लगाई सर? बिल्कुल, अच्छी बात कहा आपने। ये जो है 2000 से केबीसी का शुरू हुआ, आपको सबको पता है, और 25वीं साल जो है मना रहा है। तो मेरा भी वही 25 साल से इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और जब मैं फॉलो करता था तो मैं एकदम यंग था, अभी तो मेरा 55 एज है। और मतलब ताजा ताजा नौकरी भी ज्यादा दिन नहीं लगी थी, तो मेरा उस टाइम तैयारी, नौकरी का जो तैयारी होती थी वो तो साथ में ही था। तो तब 2000 में जब पहली बार आया तो पापा का साथ बैठ के हम लोग देखते थे घर में। पापा मम्मी ये सब बैठ के देखते थे सब लोग। और उस टाइम जो है मैं जो है जितना भी क्वेश्चन आता था मैं एकदम फटाफट जवाब दे देता था। तो मेरा पापा ही एक इंस्पायर किया है, फादर जी ने, अरे तुमको तो सब क्वेश्चन आता है, फिर तुम क्यों नहीं जाता है केबीसी में? तो तब से मेरा थोड़ा चस्का लगा जी, हाँ मेरा अंदर ज्ञान है तो मैं भी केबीसी में जाता हूँ। तो तब से थोड़ा थोड़ा तैयारी तो करता था, लेकिन वो अधूरा था। अधूरा इसीलिए था क्योंकि पता ही नहीं था हमें केबीसी में कैसे जाना। बहुत सारे लोग हैं ना, वो सोचते थे सक्सेस मिले मिले हमें मिले, लेकिन कैसे मिले उसको रास्ता नहीं मिलता था। फिर बाद में धीरे धीरे तैयारी करते जाए। ये तो मेरा जो है तैयारी तो मैं मतलब सीरियसली तैयारी मैं 15 साल से कर रहा, मतलब 10-15 साल से कर रहा हूँ। लेकिन ये जो एक तो जो है व्हाट्सएप ग्रुप था और चैनल था, उनके मैं जुड़ा हूँ 18 में, हाँ शायद 2018-19 में उन लोगों से जुड़ा हूँ। फिर वही से मुझे पता लगा जी ऐसे भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है। और उसके बाद आईबीआर कॉल आता है, ये आता है, तो जो भी है। और उसके बाद जो है मैं मल्टीपल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। पहले मैं एक ही नंबर से करता था, सोचा था ठीक है कॉल आएगा कॉल आएगा। लेकिन ये सब 2021-22 से मुझे ये लगा कि नहीं, एक से कॉल करने से आपको आईबीआर कॉल नहीं आएगा, क्योंकि रैंडमली सिलेक्शन होता है। और जितना आप ज्यादा नंबर से कॉल करोगे आपको आईबीआर कॉल आने का चांसेस ज्यादा है। तो ये फंडा भी मैं काम में लगाया। आपको सुन के भी आश्चर्य होगा, इस बार मैं 14 नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था। अरे बहुत बढ़िया सर। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आपके लिए तो वाकई वो बिल्कुल सही कहावत सिद्ध हुई। और सही में दिल से खुशी हो रही है आपके लिए कि आप करोड़पति जीत गए सर। सर ये अगर हम बात करें कि जब अभी प्रोमो में तो खैर इतना ही दिखाया है, जब बच्चन साहब बोलते हैं 1 करोड़, तो जाके तो बहुत जन आते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग है वो कुछ ही चुनिंदा लोगों को, मैं आज कहूँगा 10-12 लोगों ने फील की होगी। और इस सीजन में तो केवल एक पहले थे और एक आप हैं। तो वो राइट। तब उस एक पल की फीलिंग कैसी होती है जब बच्चन साहब वो बोलते हैं, तो वो कैसा, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो? बिल्कुल, मैं सच कहूँ तो इसका फीलिंग मुझे पहले ही हो गया था। क्योंकि जब मेरा स्क्रीन में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन एकदम मेरा एकदम रडार में था, और मैं वो क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस किया। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आया था, मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से क्वेश्चन आया था। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मैं कम से कम 60 क्वेश्चन मैं बना के रखा था अपने एक आ, अलग फाइल। मैं क्या करता हूँ ना भाई, ये मैं अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग फाइल बनाता हूँ, अलग अलग नोट्स बनाता हूँ। जैसे एटम बम का ऊपर, टाइटैनिक का ऊपर, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मरियाना ट्रेन्स, मतलब जो जो हाई वैल्यू क्वेश्चन आ सकते उस टाइप का मैं उसका अंदर जाता हूँ, पूरा खोदता हूँ, खोद खोद के निकालता हूँ जी क्या है क्या है। तो मैं ये 60 क्वेश्चन मेरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ही ऊपर था। और उसमें से आ गया तो मुझे तो आंसर पहले से ही पता था, तो मेरा फीलिंग्स तो एक अंदर से ही हो रहा था। जस्ट अनाउंस का देर था जी 1 करोड़।
तो वो तो फीलिंग्स एकदम बहुत अच्छा फीलिंग्स हुआ। और अमिताभ जी जिस अंदाज से मुझे मतलब कहा जी गजब आपका नॉलेज है, और उसके बाद 1 करोड़ कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। नेचुरली सबको ही होता है 1 करोड़पति का, मतलब उसके अचीवमेंट जब ऐसे होता है तो नेचुरली सबको ही खुशी होता है, और मुझे भी हुआ। तो सर हमने जैसा हमें पता चला कि आपका जो लाइफ लाइन्स था वो भी आपने बड़े ही समझदारी से यूज़ किया, या ऐसे कहूँगा कि आपको उसकी एक्चुअल नॉलेज थी भी कहाँ पे लाइफ लाइन यूज़ करना है और कहाँ पे उसको नहीं करना। और ये भी पता लगा कि 5 लाख तक तो आपने कोई भी लाइफ लाइन यूज़ किया, उसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, और थैंक यू। अब जैसे आपने 10 के 10 वो सुपर संदूक सही किए हैं, तो मुझे लगता अब जब बच्चन साहब के साथ ऑब्वियसली लंच के लिए बैठेंगे तो वो फीलिंग जब वो हुआ कि 10 के 10 सही होंगे, फिर एक माइंड में पिक्चर तैयार हो जाती है ना कि बच्चन साहब के साथ बैठ के लंच कर रहे हैं या कैसे, वो तब आपके मन में क्या चल रहा था सर जब आपको वो हुआ कि 10 के 10 आपने सही किए? पहले तो 10 के 10 वाला आता हूँ, फिर बाद में मैं लाइफलाइन वाला मैं आपको जवाब देता हूँ। क्योंकि जो एस्पिरेंट है उनको एक्चुअली ये सब चीज टेक्निकली और पॉइंट टू पॉइंट जानना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो आप वहां मतलब पहुंच नहीं पाओगे, हाई वैल्यू में नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले तो 10 का 10 है। तो मेरा तो पहले से ही एक इच्छा था जी, ये लोग जो 10 के 10 करता है कैसे करता है, मतलब इतना कम टाइम में उसको क्वेश्चन आता है, स्क्रीन में 4 ऑप्शन आता है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना उतना कम टाइम में। तो एक बहुत बड़ा चुनौती था, लेकिन मेरा मन में तो था ये अगर वक्त आए तो मैं जरूर इसको करके दिखाऊंगा, तो मुझे भी डिनर के लिए मतलब मौका मिलेगा। और आया, और तो मैं जो है फटाफट आंसर देते कि एक भी स्किप नहीं किया। और खुदा ना खास्ता मेरा जो है क्वेश्चन सारे मेरा पढ़ा हुआ आया था। और आपको सुन के भी हैरान होगा, लोगों को सभी तो मतलब टाइमर ऑलमोस्ट सबको आउट ही हो जाता है, टाइमर आउट हो जाता है। मेरा जो है 56 सेकंड में मैं कंप्लीट कर दिया 10 क्वेश्चन, अरे वाह 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 सर, बहुत बढ़िया। जबकि 90 90 सेकंड अलॉटेड रहता है। तो अमिताभ जी भी हैरान हो गया। और हाँ बिल्कुल, एक बहुत खुशी की बात होता है कि अमिताभ जी जैसे शख्स के घर में जाके, मतलब उनको घर में जाके डिनर करना उनके साथ। और मैं जैसे कि सुना है 2.5 घंटा उन्होंने टाइम देता है, 6 बजे से शुरू होता है, 8:30 बजे 9 बजे तक खत्म हो जाता है। पूरा टाइम अमिताभ जी रहते हैं और एकदम बात करते हैं बैठ के, एकदम सब चीज। तो मेरा लिए ये बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इससे पहले भी मुंबई 4 5 बार गया, और कभी कभी मैं ट्राई भी किया अमिताभ जी को एक झलक पाने के लिए। तो उनका जो बंगलो है जलसा, उनका बाहर मैं भी कहीं खड़ा रहा काफी टाइम, और देखा हजारों लोग खड़े रहते हैं, और मतलब घंटे पे घंटा, 5 घंटा 6 घंटा अमिताभ जी आएंगे, देखे हैं ऊपर से एक बार हाथ हिलाते हैं और थोड़ा 2 4 बात करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो मैं सोचा जो लोग घंटे पे घंटा उसके एक झलक देखने के लिए इंतजार करता है, और उनका सर मतलब डिनर में मेरा, आप सोचिए कितना बड़ा एक ये होगा, खुशी की बात होगा। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन में आता हूँ। लाइफ लाइन यूज, लाइफ लाइन यूज आप जितने समझदारी से करेंगे आपको बेनिफिट उतना भी मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया, मैं ये केबीसी को बहुत बारीकी से मैं वॉच करता हूँ, नहीं तो यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैं ये भी देखा है जो एक एक बंदा का जो है, एक एक कंटेस्टेंट को एक क्वेश्चन में 3 लाइफ लाइन चले जाते हैं। और मैं एक कंटेस्टेंट ऐसी भी देखा 3 लाइफ लाइन गए और वो क्विट भी किया। तो मैं इसीलिए प्लानिंग करके मैं किया है। जैसे मेरा 7.5 का क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, जी। मेरा हिस्ट्री थोड़ा कमजोर है, मैं जियोग्राफी में स्ट्रांग हूँ। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ, मैं तो सीआरपीएफ में है इंस्पेक्टर हूँ। मैं सीआरपीएफ का नौकरी पूरा देश का आंतरिक सुरक्षा है। तो मैं पूरा मतलब देश में ऐसे कोई स्टेट नहीं जाएगा नहीं मैं घुमाए नहीं, तो जी। नेचुरली जिस जगह से आप जाओगे तो आपका उसका बारे में पूरा नॉलेज हो जाता है। और आपको बता देना चाहता हूँ मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी नौकरी किया। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको। फिर तो सर तो आप, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा, सॉरी उसके लिए। फिर तो आप मल्टी टैलेंटेड, आप पहले से ही करोड़पति के लिए बने हुए थे और 1 करोड़ ही जितना डिजर्व करते थे सर आप, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी किया। आपको सारे चीज मेरे एपिसोड में पता लग जाएगा। और मैं 14 कंट्री में सर्विस किया। ओ बहुत बढ़िया। सर्विस तो 14 कंट्री में किया। और मेरा एज ऑन डेट मेरे ख्याल से 60 से 70 कंट्री का मेरा फ्रेंड है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि उनका साथ कहीं ना कहीं मैं इस सर्विस किया था, मतलब सेवा किया था, तो वो सब सारे फ्रेंड है। तो नेचुरली मैं जो पॉइंट पे आता हूँ, जियोग्राफी मेरा बहुत स्ट्रांग था। नदी नाला पीक पहाड़ पर्वत कहाँ है ये सब मुझे पता है। तो मेरे को जियोग्राफी से क्वेश्चन नहीं दिया। तो हिस्ट्री में वीक था, हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया।
मैं उसमें कंफ्यूज था। मैं क्वेश्चन तो मेरे को आता था आंसर, लेकिन कंफ्यूज था। लेकिन मैं सोचा कि मैं लाइफ लाइन बचा के क्या करूंगा, अगर मैं 7.5 में गिर गया, जिस टाइप का इस साल का ट्रेंड दिख रहा है, किस टाइप का मतलब गिरा रहा है लोगों का, मतलब गिर जा रहा है एकदम। तो मैं उसको समझदारी से मैं लिया। और मैं ये भी जानता था मैं 25 लाख में लाइफ लाइन लूंगा, ये ऑडियंस पोल, तो हो सकते गलत होगा। इस साल का जो ट्रेंड दिख रहा हूँ बिल्कुल सर। बहुत गलत हुआ ऑडियंस पोल। तो मैं समझदारी से 7.5 लाख में मैं ऑडियंस पोल लिया। मुझे पता था इस क्वेश्चन में ऑडियंस सही सही जवाब देंगे, मतलब वो नहीं होगा, मेरे साथ धोखा नहीं होगा। तो मैं वो ले लिया। और 12.5 का क्वेश्चन मुझे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आता था, तो मैं तुरंत उसका जवाब दे दिया। 25 में मेरा थोड़ा डाउट था, हालांकि नोबेल से क्वेश्चन आया था। आप देखिएगा क्या टॉप क्वेश्चन था वो। आ, नहीं सॉरी, हाँ 25 का जो है फ्लैग से आया था। उन्होंने एक नाम दिया है, नाम देके बोला इन्होंने किस देश का जो है नेशनल फ्लैग बनाया। ओ। अरे भाई, अब इंडिया का नेशनल फ्लैग कौन बनाया वो तो जानते हैं। आप आपको पूछेंगे जो बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग कौन बनाया, आप बता पाएंगे? नहीं बताना पॉसिबल नहीं। और ये भी माइक्रोनेशन का दिया है, मतलब माइक्रोनेशन क्या क्या, अब किरिबाती, तुवालू, नाउरू, ओ। पपुआ न्यू गिनी, ये सब ऑप्शन में था। अगर बड़ा कंट्री होता तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उसमें जो है मैं लाइफ लाइन उसमें लिया। 25 में 25 में लाइफ लाइन लिया हिंट्स। मुझे ये पता था क्योंकि जो है मैं अगर 50-50 लूंगा इसमें तो दो जाएगा, फिर भी मेरे को कंफ्यूज होगा। अगर कोई हिंट्स देगा तो मुझे जरूर जो इसका कहीं ना कहीं से हिंट्स मिल जाएगा, क्योंकि फ्लैग के ऊपर भी मैं काफी कुछ, फ्लैग के ऊपर आप यकीन नहीं करोगे, लोग कहेंगे शायद कि आप क्या बात कर रहे हैं। फ्लैग के ऊपर मेरा 170 क्वेश्चन है सिर्फ फ्लैग का। ओ, बहुत बढ़िया सर, वाह। तो मुझे पता था कहीं ना कहीं हिंट्स मिलेगा मुझे। और उन्होंने हिंट्स दिया गया उस देश का फ्लैग में एक सूरज और एक चिड़िया है। तो मुझे तो मेरा माइंड में तब आ गया, माइंड में आ गया ये चारों जो ऑप्शन में इनमें से यही होगा जिसका फ्लैग में एक चिड़िया और एक सूरज है। तो मैं उसको क्रैक कर गया। उसके बाद आ गया 50 लाख का क्वेश्चन, वो भी नोबेल का था। नोबेल का इतना टफ क्वेश्चन था। एक तो मैं एकदम दावे का साथ कहता हूँ, जो जिनका नोबेल प्राइज के बारे में पूछा उनका नाम भी नहीं सुने होंगे लोग। हम्म। जी। तो एकदम एकदम अटपटा सा था। ये बोला ये बंदा ने इस चीज के लिए फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज मिला, ये किस जो है द्वीप में रिसर्च किया। अब किस चीज के लिए मिला वो भी तो ठीक है चलो, लेकिन किस द्वीप में रिसर्च किया कौन जानता है उसको। हम्म। तो मेरा साथ एक भाग्य भी साथ दिया है, क्योंकि गलापागास या अंटार्कटिका का कोई भी द्वीप नहीं आया। क्योंकि नॉर्मली जितना हम पढ़े हैं इसके बारे में भी काफी पढ़े हैं, तो ऐसे गलापागोस जो है आइसलैंड है उसमें इनका रिसर्च वगैरह होता है, और अंटार्कटिका में रिसर्च। लेकिन जो चारों का नाम दिया था मेरा उसमें जाना पहचान नहीं था। अगर गलापागोस आता तो मैं गलापागोस लॉक करता। तो मेरे लिए एक अच्छा ये रहा, लक रहा जो नहीं आया। उस चार में से मेरे को थोड़ा सा एक तो लगा कि ये हो सकता। तो फिर मैं 50-50 लिया। मैं सोचे चांस ले लेता हूँ, ये लास्ट लाइफ लाइन है और अब क्विट करना भी क्या, फिर उससे पहले एक बार ट्राई करके देखता हूँ। जी। तो 50-50 जो लिया, मेरा जो ये था मतलब जिसमें मेरा लग रहा था जो वो होगा, वो केबीसी वाला ये अच्छा करता है। जो मेरा लग रहा था दोनों हटा दिया। अच्छा जी। दोनों गायब कर दिया। उस दो जो बचे उसमें से मुझे लगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं पढ़ा शायद इसमें थोड़ा सा रिसर्च वगैरह होता है इसमें, तो मैं उसमें लगा दिया। तो लगाने से पहले अमिताभ जी काफी वार्न किया, देखिए विप्लव जी आप 25 लाख जीत रहे हैं श्योर एकदम, आप 50 के लिए जा रहे हैं तो आप एक गिर जाओगे, आपका और कोई लाइफ लाइन नहीं, तो 20 लाख मतलब आप इतने बड़ा राशि आप जो है आप खो दोगे। तो सच को तो मैं रिस्क लिया है। और मैं बोला भी सर अभी आप देखना मेरा एपिसोड देखना ठीक है, मैं बोला सर हारेंगे भी तो 20 लाख ही हारेंगे ना। तो अमिताभ जी हैरान हो गया, बोला अरे विप्लव जी आप क्या बात कर रहे हैं, 20 लाख हारेंगे, जैसे लगता है आप 20 लाख एक दिन में उड़ा देते हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं। तो जी। लेकिन मैं हाँ मैं बोला सर मैं रिस्क लूंगा, और मैं रिस्क लिया, वो सक्सेस हो गया मेरे लिए। और उसके बाद 1 करोड़ का जो क्वेश्चन है वो तो मेरा राडार में था, और एकदम मैं उसको क्रैक कर दिया। फिर सर जब जैसे आपने आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी, इसके ऊपर भी मैं आपका एक प्रश्न पूछूंगा ताकि जो आगे आने वाले सालों में उसके लिए आप एक एग्जाम्पल सेट हो गए हो सर कि तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि मेरा समझना ये है कि हायर लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं
उसकी तैयारी लो लेवल क्वेश्चन से बिल्कुल हटके है, अलग ही तरीके से करनी पड़ती है जो कि आपने की थी, और जिस वजह से आप करोड़पति भी बने। तो उसके लिए सर मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ी कि जो आपने वो तैयारी कैसे की थी, क्योंकि बहुत से कंटेस्टेंट पूछते हैं कि हाई लेवल क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें, और आपसे बेटर कोई नहीं समझा पाएगा वो। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। इसके लिए आपको, मैं बोला ना, केबीसी को माइन्यूटली फॉलो करना पड़ेगा। हाई लेवल का क्वेश्चन कहाँ से आता है? जी देखिए, हाई लेवल का क्वेश्चन जहां तक मैं इतना सालों का एक्सपीरियंस है, आपको नोबेल से आता है, पीक से आता है, पीक जो पहाड़ कौन चढ़ा नहीं चढ़ा किधर का है उससे आता है, जी ओलंपिक से आता है, जी स्पोर्ट्स से आता है, मरियाना ट्रेंच, एटम बम, टाइटैनिक, ये सब से आता है। जी जैसे, और उसके बाद आपका जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये सब आता है। जी तो मैं उनसे कहूंगा जो इस टाइप का आप फॉलो कीजिए, जो 25 लाख का, अगर आप हाई वैल्यू जीतना चाहता है। जी हालांकि सभी जीतना चाहते हैं, सभी चाहते हैं मैं एक करोड़पति बनूं, ऐसे कोई नहीं बनता है जो केबीसी में जाकर वो सोचता है मैं ये 2 मतलब 5 लाख जीत के आऊं। सबको इच्छा रहता है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, जी और एकदम स्ट्रांग तैयारी करना पड़ेगा, जो मैं किया था। जी मैं एक एक मैं फॉलो किया, 25 लाख का ऊपर से मैं सारे क्वेश्चन को फॉलो किया, और करके मैं अलग अलग नोट बनाया। मैं यानी खिचड़ी नहीं बनाया, ये है फलाना ढकाना, ये सब एक एक करके ऐसे 1000 क्वेश्चन मैं नहीं बनाया। जी मैं पूरा जो है उसको एक एक टॉपिक में मैं नोट्स बनाया, एक एक कॉपी में बनाया। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो है 60 क्वेश्चन में अलग करके बनाया, उस नोटबुक का नाम लिखा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जी एटम बम का ऊपर मेरा काफी क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपको विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया जो है, सॉरी, परमवीर चक्र। जी उसके बाद जो है ये और सारे जितना भी अवार्ड है आपको, खेल रत्न, उसके बाद आपको भारत रत्न, इसके ऊपर अलग अलग मैं कॉपी, छोटा छोटा कॉपी बनाया। जी 1 मिनट में मैं थोड़ा इंटरव्यू दे रहा सर में। इसको काट देना आप, ठीक है ना, होगा जी जी तो। तो जो है मैं छोटा छोटा कॉपी बनाया, और कॉपी में उसमें जैसे इस टाइप का कॉपी लिया जिसमें 100-200 क्वेश्चन आप बन सकते हैं, ठीक है। और उसमें कॉपी आराम से किया है, और करके अलग से रख के मैं उसको रखता था, जी और रख के मैं, और उसका अंदर घुसता था। और एक चीज मैं, मतलब जैसे अभी तो विकिपीडिया है, यूट्यूब है, सब कुछ है, पहले जैसे जमाना नहीं, आप सर्च आराम से कर सकते हैं। करके मैं एक एक कॉपी में बना के रखता था, और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में एक बार रिवाइज जरूर करता मैं। तो सबके लिए मैं सलाह दूंगा, आप इस टाइप का एक एक सब्जेक्ट में आप नोट्स बनाइए, उसको रखिए, और रिवाइज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बना के रखेंगे, फिर 6 महीना बाद खोलेंगे, वो भूल जाएंगे आप। तो बिल्कुल। आपको वहां जाके ना आपको पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, आप सही जानते हुए भी आप जवाब नहीं दे पाओगे, या हार के आओगे, आपको बहुत पछतावा होगा। तो बहुत बहुत आपने अच्छे तरीके से समझाया सर, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसलिए भी शुक्रिया कि आपने करोड़पति बन के भी हमारे चैनल को याद रख के हमें इंटरव्यू देने का सौभाग्य दिया। हमारा सौभाग्य है सर कि आपसे मुलाकात हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए। तो बस थैंक यू, लास्ट थैंक क्वेश्चन यू। सर, आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी में, अपनी क्यूरियोसिटी भी है मेरी और बाकी जो व्यूअर्स हैं उनकी क्यूरियोसिटी भी रहती है कि ये जो आपको डिनर के लिए सर इनवाइट करेंगे, इसका कोई आपको बताते हैं कि कब करेंगे या कैसे होगा? उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बता पाएँ तो। बिल्कुल, जैसे भी पिछले सालों में जो लोग गए थे जी डिनर के लिए, उनसे मैं कांटेक्ट किया है, ठीक है। तो उन्होंने मेरा सारे चीज बताया था। तो उन्होंने, अमिताभ जी क्या करते हैं, अभी तो शूटिंग में है, बिजी रहते हैं। इस बीच में अगर कोई उनका फिल्म भी आ जाएगा तभी वो बिजी रहते हैं। तो चाहते हैं मैं एक मतलब स्पेयर टाइम निकाल के एकदम आराम से उनसे बात कर सकूं, उनसे मिल सकूं, भागादौड़ी ना कर सकूं। जी तो ये नॉर्मली क्या होता है, आपको बोलते हैं 60 दिन का बाद, या मतलब 60-65 दिन का बाद जो है उन्होंने करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके करते हैं। और क्योंकि ये टिकट फिकट बनाने में भी रहता है, सबको एक साथ बुलाता है। एक एक सीजन में जितना भी बनता है, जितना भी इस टाइप का डिनर के लिए हकदार होता है, जी सबको एक साथ बुलाता है। तो वो सबको बुलाएंगे, टिकट के अरेंजमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको पिकअप करेंगे। पिकअप करके उनको घर में जो है पर्टिकुलर एक पिकअप करके होटल में रखेंगे, और रखने के बाद पर्टिकुलर एक टाइम देंगे, उस टाइम में आपको एंट्री मिल जाएगा। और वो खुद जो है अमिताभ जी गेट में आते हैं, रिसीव करते हैं, आपका कार का गेट खोलते हैं, ठीक है। मतलब इतना सम्मान देते हैं। मैं उनसे जब सुना है, क्या मेरे को एहसास हुआ। उसके बाद जैसे बोलते हैं ना, आइए आइए, फिर आके बैठाते हैं, फिर जो है बड़ा सा उनका तो बंगला होगा बड़ा, वहाँ डिनर का सारे जो बुफे सिस्टम करते हैं,
और उसके बाद जो है सबको बैठाते हैं अलग अलग जगह में, और अपने परिवार का सदस्य को जाके बात करते हैं, और उस 8:30-9 बजे तक जो है फिर उसको ऑफ कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, एकदम अपने विदाई दे देते हैं। तो एक बहुत बड़ा है, फिर वहाँ होटल में चले जाते हैं, उसके बाद जिसका जैसे टिकट होगा उसके अनुसार ये लोग घर आ जाते हैं। चलिए सर, हमने तो लगभग सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए हैं जो व्यूअर्स को हेल्प करेंगे। अगर आप अपनी ओर से कुछ ऐड करना पाएं, वीडियो एंड करने से पहले ऐड करना चाहें, तो बहुत बहुत आभार होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो यंग एस्पिरेंट है, ठीक है, उनके लिए कहूंगा, जे आप जो है मेहनत ये मतलब सोचिए, जो 2 दिन में केबीसी में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे संभव नहीं है। क्योंकि इसके लिए पहली बात तो इसका कोई सिलेबस ही नहीं होता है। जैसे आईएएस आईपीएस हर एक चीज में, जो कोई साइंस स्ट्रीम में है, कोई कॉमर्स में है, कोई आर्ट्स में, सबका सब्जेक्ट होता है, सिलेबस होता है। इसका कोई सिलेबस ही नहीं होता है। तो आप सोचेंगे जहाँ रही मैं तो 2 साल से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया, ऐसे नहीं होगा। हाँ, खुदा ना खास्ता आपको किस्मत लग जाए तो आप 2 साल में भी क्या, 1 साल में भी आप हॉट सीट में जा सकते हैं, लेकिन वो रेयर केस में होगा, कोइंसिडेंस होगा। आपको अगर हॉट सीट में पहुंचना और अच्छा धनराशि जीतना, तो आपको अच्छे से डीपली आपको तैयारी करना पड़ेगा। और आप सोचिए, मैं 55 साल का एक एजेड पर्सन है, वो मैं लगे हुए हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मतलब सिर्फ केबीसी नहीं, आपका लाइफ में भी सक्सेस कर सकते हैं। आपका यूपीएससी एसएससी जो भी आप एस्पिरेंट है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, मेहनत से कीजिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। एकदम लिख के रखिए, जहां आप पढ़ाई करते हैं उसमें लिख के एक ऐसे ही आप उसको चिपका दीजिए, जो मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विप्लव जी हमारे से जुड़ने के लिए। और इसी नोट के थैंक यू, साथ थैंक एंड यू, करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया खेले, और आपके एपिसोड का हमें वेट रहेगा विप्लव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।